हेलो स्टूडेंट्स, आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन होगा। वो है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी ऑफ प्रिंसिपल। तो क्या है इस प्रिंसिपल में, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या खास था इस प्रिंसिपल में जिसलिए हाइजेनबर्ग ने वर्ल्ड फेमस हो गया था। तो देखते हैं ये प्रिंसिपल क्या कहता है। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द पोजिशन and momentum of a microscopic particle cannot be calculated simultaneously accurately. If you want to calculate one quantity accurately, the error will come in the other and vice versa. तो पहले ये जो प्रिंसिपल है इसको थोड़ा अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। ये कह रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल it is impossible to measure position and momentum of a microscopic particle simultaneously. If we try to calculate accurate value of one quantity, error will occur in other and vice versa. देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा मार्क करना चाहूँगा, ये है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मीन्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। देखिए, ये जो प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग ने दिया था वो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। देखिए, अगर आपका सामने कोई पेन ऐसे मूव कर रहा है तो अगर मैं आपको पूछूं, ये बताओ किसी भी इंस्टेंट पर इसका पोजीशन क्या है और इसका मोमेंटम क्या है, आप निकल सकते हो क्या? है सर, बिल्कुल निकल सकते हैं, क्योंकि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में तो इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। हम तो निकल सकते ही हैं किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में, इसका पोजीशन और मोमेंटम निकल सकते हैं। ठीक है भाई, निकल लो। देखिए, यहाँ पे भी अनसर्टेनिटी है, लेकिन यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी आएगा वो इतना नेग्लिजिबल होगा, वो सब्सटेंशियल नहीं होगा। हाँ, उसको आप बिल्कुल इग्नोर कर सकते हो। लेकिन अगर ये कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होता लाइक इलेक्ट्रॉन, देखिए अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं किसी भी इंस्टेंट पर, आप इसका पोजीशन एंड मोमेंटम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हो। ये बिल्कुल साफ ये प्रिंसिपल में दिया हुआ है। अगर आप पोजीशन एक्यूरेटली कैलकुलेट करो तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आएगा। अगर मोमेंटम करेक्टली मेजर करने के लिए जाओ तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ जाएगा। ये है इस प्रिंसिपल का। ठीक है, तो ठीक है, मैं देखता हूं ये प्रिंसिपल का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है। थोड़ा अच्छी तरह से ये जो डेफिनेशन है एक बार नोट कर लीजिए। इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा वो है डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। ठीक है, ये डेल एक्स क्या है भाई? ये डेल एक्स है एरर इन पोजीशन, और एरर के बदले में आप इसको अनसर्टेनिटी भी कह सकते हो, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल पी क्या है? डेल पी का मतलब है एरर इन मोमेंटम, और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। डेल एक्स क्या है? एरर इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल पी क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम और एरर इन मोमेंटम। अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π होगा। यह है अनसर्टेनिटी। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो किसी भी इंस्टेंट पर आप उसका पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए जाओ तो मोमेंटम में गड़बड़ आ सकता है, और मोमेंटम करेक्टली कैलकुलेट करने के लिए जाओ वो पोजीशन में गड़बड़ आ सकता है।
यही तो बोला था ना इन्होंने। देखिए हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी में बिलीव करता था। वो जो पहले वाला जो साइंटिस्ट लोग था, न्यूटन्स, आइंस्टाइन्स, डी ब्रॉगली, ये जो साइंटिस्ट है ना, वो बिल्कुल सर्टेनिटी में बिलीव करता था। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने बताया ये भाई इम्पॉसिबल है, कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का एक ही साथ मोमेंटम और पोजीशन निकलना एक ही साथ एक्यूरेटली, वो इम्पॉसिबल है, यही बताया था। यही इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन है। तो देखिए ये जो डेल्टा पी है, ये डेल्टा पी क्या है? चेंज इन मोमेंटम। तो मैं एक बार फिर से दोहराता हूं ये एक्सप्रेशन को। देखिए मैं कैसे लिखता हूं, डेल एक्स इंटू डेल, देखिए पी के बदल में मैं क्या लिख सकता हूं, एम इंटू वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपन 4 पाई, और डेल एक्स इंटू डेल वी। देखिए किसी पार्टिकल का मास हर वक्त कांस्टेंट ही रहेगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो मास कांस्टेंट टर्म है, तो मास को मैं बाहर निकल लेता हूँ, तो ऐसे लिखता हूँ मैं, और ये होगा ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपन 4 पाई। इट कम्स आउट टू बी डेल एक्स इंटू डेल वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपन 4 पाई एम। देखिए एक अनदर अनसर्टेनिटी ग्रो कर गया, मतलब किसी भी फिक्स टाइम पर पोजीशन करेक्टली मेजरमेंट करने के लिए आप जाओगे तो वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं, ये भी थोड़ा अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। तो मैं देखता हूँ ये जो बेसिक इक्वेशंस है हाइजेनबर्ग की, इससे और कोई अनसर्टेनिटी ग्रो करता है कि नहीं। ठीक है, मैं देखता हूँ। देखिए मैं पहले थोड़ा इरेज कर देता हूँ। अच्छा एक काम कर सकता हूं मैं, ऊपर और नीच न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर सकता हूं ना, तो कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। डेल एक्स इंटू डेल पी अपन डेल 2 इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपन 4 पाई कर सकता हूं ना। ये देखिए ये डेल्टा टी कैंसिल होता देखा जा रहा है, ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। एक्चुअली मैं रीअलाइन कर रहा हूं इस इक्वेशन में, मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं। देखिए डेल एक्स इंटू, ये आपको मालूम होना चाहिए, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी का मतलब क्या है, और न्यूटन का सेकंड लॉ से आपको पता चला है। डेल्टा पी डेल्टा टी का मतलब है डीपी अपन डी। व्हाट इज दिस, व्हाट फिजिकल क्वांटिटी इज इट? इट इज क्या है? फोर्स। डीपी बाई डी टी इज फोर्स, आपको पता है ना। डीपी बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या है ये है फोर्स। तो मैं डीपी बाई डी टी मतलब यहां पे मैं ऐसा भी लिख सकता हूं इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, डेल्टा पी अपन डेल्टा टी इज इक्वल टू फोर्स। तो मैं एक काम करता हूं, ये जो डेल्टा पी अपन डेल्टा टी का वैल्यू निकल कर आया फोर्स, यहां पे मैं रिप्लेस कर देता हूं। यहां पे मैं डेल्टा पी अपन डेल्टा टी के बदल में फोर्स लिख सकता हूं इनटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपन 4 पाई। अच्छा आपको तो मालूम है एच इज व्हाट, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34। देखिए ये क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में आपने पढ़ा है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है, वर्क डन और एनर्जी। दिस इज डिफरेंशियल पोजीशन अर्थात एरर इन पोजीशन। तो इस एफ इंटू डेल्टा एस के बदल में मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपन 4 पाई। देखिए क्या आ गया, कहां से
कहा क्या आ गया, डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी, मतलब किसी भी फिक्स टाइम पर एनर्जी फिक्स नहीं रहेगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं दिस इज अनदर अनसर्टेनिटी, दिस इज अनदर अनसर्टेनिटी दैट इज ग्रोइंग फ्रॉम द बेसिक कैलकुलेशंस। तो दिस इज मैं लिखता, दिस इज अनदर अनसर्टेनिटी। मतलब क्या है, एट फिक्स टाइम एनर्जी इज नॉट, एट फिक्स टाइम एनर्जी इज नॉट कांस्टेंट। देखिए एट फिक्स टाइम कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का एनर्जी फिक्स नहीं रहेगा, मतलब फिक्स टाइम पे आप उसका करेक्ट एनर्जी मेजरमेंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, ओके। देखिए अब तो आप तो ये कहोगे ना सर इलेक्ट्रॉन का पोजीशन हम डिटरमाइन करूं कैसे, जो पार्टिकल इतना छोटा है हम नेकेड आई पे नहीं देख सकता हूं, तो उसका पोजीशन मैं कैसे डिटरमाइन करूंगा। देखिए इसके लिए कोई सोफिस्टिकेटेड डिवाइस को हेल्प लेना पड़ेगा, वह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। वो क्या करता है एक्चुअली, वो एक फोटोन को भेजता है। देखिए मैं दिखाता हूं, ये अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, मैं दिखाता हूं। देखिए ये कोई एटम का न्यूक्लियस होगा, ये कोई एटम का न्यूक्लाई होगा, इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन घूमते हुए नजर आ रहे हैं। ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, बोर्ड ने कहा था ना फिक्स्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, उसका भी प्रॉब्लम था, वो मैं बाद में बताऊंगा बोर मॉडल में। तो देखिए इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ नजर आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को पोजीशन का डिटरमाइन करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हेल्प लेना पड़ेगा। वो क्या करेगा, एक फोटोन को भेजेगा, यहाँ पे फोटोन को भेजेगा। आपको पता है ना फोटोन के पास कितना एनर्जी होता है, कैपिटल E इजिकल टू H इंटू न्यू। आपको पता है H इज प्लैंक कांस्टेंट और न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। देखिए ये फोटोन जब इलेक्ट्रॉन को टकराएगा क्या करेगा, वो फोटोन वो अपना जो एनर्जी होगा वो इलेक्ट्रॉन को दे देगा। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी बढ़ जाने का मतलब उसका वेलोसिटी में तो फर्क आना ही है भाई। वेलोसिटी में फर्क आ जाएगा तो मोमेंटम में भी अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। मतलब पोजीशन में अगर ये इलेक्ट्रॉन का पोजीशन करेक्ट हो जाए, करेक्टली मेजर हो जाए, वो तो ठीक है, लेकिन मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। अच्छा देखिए और एक बात बताता हूं, ये जो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन में जो एरर है, अनसर्टेनिटी है, वो क्या होगा, डेल एक्स इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ द फोटोन होगा। देखिए भाई ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये जो फोटोन है उसका जो वेवलेंथ है वो होगा ये इलेक्ट्रॉन का पोजीशन में जो एरर। तो अगर मैं ये फोटोन का वेवलेंथ कम कर दूंगा तो क्या होगा, ये जो एरर इन पोजीशन होगा वो कम हो जाएगा। अच्छा बेसिक कैलकुलेशन मैं दोबारा लिखता हूं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू H/4π। देखिए डेल एक्स क्या है, वेवलेंथ ऑफ द फोटोन। वेवलेंथ तो आपको पता ही है, क्या है वेवलेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स इज कॉल्ड वेवलेंथ ऑफ द वेव। ये तो मुझे पता है, आपको पता है। तो ये जो लैम्डा है फोटोन का, वही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन में एरर। अगर मैं लैम्डा को कम कर सकता हूं, अच्छी तरह से सोचिए, अगर मैं इस फोटोन का लैम्डा को कम कर दूं, मतलब वेवलेंथ को कम कर दूं,
अर्थात ऐसा था, मैं ऐसा कर दिया, देखिए वेवलेंथ कम हो गया ना, लैम्डा छोटा हो गया। इसमें क्या होगा, इसमें ये जो फोटोन मैंने भेजा था ना कोलाइड करने के लिए, ये फोटोन का एनर्जी बढ़ जाएगा, क्योंकि आप लोगों का पता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस है ना, उसका एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा होता है। अर्थात लैम्डा जितना छोटा करोगे रेडिएशन का एनर्जी उतना बढ़ जाएगा। मतलब पोजीशन को करेक्टली मेजरमेंट करने के लिए आप फोटोन को लैम्डा को जितना छोटा करोगे फोटोन का एनर्जी उतना ही बढ़ जाएगा। तो क्या होगा भाई, फोटोन का एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को जोर से टकराएगा, मतलब ज्यादा जोर से टकराएगा और एनर्जी बढ़ गया तो और भी ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी बढ़ जाने का मतलब क्या है, वेलोसिटी में फर्क आ जाएगा, मतलब उसका मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। अगर तुम किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का पोजीशन करेक्टली मेजरमेंट करने के लिए जाओ तो उसका वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी आएगी और मतलब मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आएगी, और मोमेंटम करेक्टली मेजरमेंट करने के लिए जाओ तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी और एरर बढ़ेगी। शायद आपको यह कंसेप्ट अच्छी तरह पे समझ में आ गया होगा। देखिए तो क्या कहना चाहता हूं मैं, देखिए ये जो डेल्टा एक्स है ना, ये जो डेल्टा एक्स अर्थात एरर इन पोजीशन, अगर आप कम करते हो तो एरर इन मोमेंटम बढ़ जाता है, अर्थात अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम बढ़ जाता है। ठीक है ना। अच्छा तो देखिए मैं कुछ मैथमेटिकल एप्लीकेशंस करवाता हूँ इसके ऊपर, इसमें आपको ये कंसेप्ट और भी मजबूत हो जाएगा, कंक्रीट हो जाएगा, आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। एक न्यूमेरिकल मैं करवाता हूँ, लिख लीजिए। एन इलेक्ट्रॉन हैज स्पीड ऑफ 4 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। An electron has speed of 4 × 10⁵ meter per second. If its velocity is accurate up to 10%, then calculate uncertainty in position of electron. लिख लीजिए पहले। An electron has speed of 4 × 10⁵ meter per second. If its velocity is accurate up to 10%, then calculate uncertainty मतलब error in position of electron. देखिए क्या दिया हुआ है, क्या डेटा आपको दिया हुआ है। एन इलेक्ट्रॉन हैज स्पीड ऑफ 4 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी दिया हुआ है, ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या दिया हुआ है, 4 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। क्या बताया प्रॉब्लम में, इट्स वेलोसिटी इज एक्यूरेट अप टू 10%। देखिए वेलोसिटी इज एक्यूरेट अप टू 10% मतलब है इसका 10% ज़्यादा भी हो सकता है, 10% कम भी हो सकता है, मतलब ये 10% प्लस माइनस रेंज के बीच इसका एरर रहेगा। दैट इज वेलोसिटी में एरर दिया हुआ है आपको, मतलब आपको दिया है डेल्टा भी, दैट इज एरर इन वेलोसिटी इज इक्वल टू 10% ऑफ दिस वैल्यू 4 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, मतलब डेल्टा भी इज इक्वल टू 4 × 10⁵, इसका 10% मतलब 10/100, इट कम्स आउट टू बी व्हाट 4 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड। देखिए ये है एरर इन वेलोसिटी। ठीक है, तो मैं बेसिक कैलकुलेशन में आता हूँ, क्या था, डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। देखिए इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, डेल एक्स इंटू डेल वी, मैं मास को इधर पे शिफ्ट कर दिया h/4πm, और मैंने पहले दिखाया था। देखिए डेल्टा वी का वैल्यू दिया हुआ है। अच्छा इसका लिमिटिंग कंडीशन में डेल एक्स क्या होगा, डेल एक्स इज इक्वल टू h/4πm इंटू, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ 4 × 10⁴। देखिए हो गया ना। अभी इसका वैल्यू आप पुट कर दीजिए, h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट
कितना है 6.626 इंटू 10⁻⁻34, 4 इंटू पाई का वैल्यू का कितना 3.14। मास मतलब क्या है, ये मास है इलेक्ट्रॉन का मास। इलेक्ट्रॉन का मास क्या है ऐसे सिस्टम में 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 4 इंटू 10⁴। ठीक है, और सारी वैल्यू मैंने पुट कर दिया, आ गया ना एरर इन पोजीशन का वैल्यू। तो ऐसे करता है। देखिए ये वैराइटीज एप्लीकेशन होगा, कभी कभी किसी भी फॉर्म में दे सकता, कभी कभी आपको ये जो एरर है ना ऐसा भी मिल सकता है। देखिए यहाँ पे तो डायरेक्ट बता दिया है। देखिए कभी कभी आपको ऐसा भी मिलेगा 10 प्लस माइनस 0.05 ऐसा भी मिलेगा। ये वेलोसिटी दिया हुआ है कोई पार्टिकल का 10 प्लस माइनस 0.05 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये है एरर। 10 से 0.05 ज्यादा भी हो सकता है, 10 से 0.05 कम भी हो सकता है। ये है एक्चुअल एरर, यह है एरर इन वेलोसिटी, ऐसे भी आपको मिल सकता है। ठीक है, अच्छा एक प्रॉब्लम मैं आपको देता हूं। prove that delta lambda into delta x prove that delta lambda into delta x greater than equal to lambda square by 4 pi। तो सर आपने ये क्या दे दिया, मैंने तो देखा था डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, और क्या देखा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा भी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम, अनदर अनसर्टेनिटी। और एक अनसर्टेनिटी क्या देखा डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। सर आपने ये क्या लिख दिया, देखिए ये भी मैं प्रूव कर सकता हूं। तो पहले मैंने उसका बेसिक जो एक्सप्रेशन था वो लिखता हूं। देखिए अच्छी तरह से देखिए डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, यह है बेसिक एक्सप्रेशन। अच्छा आपको मालूम है ना डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है आपको मालूम है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, मालूम है ना। डी ब्रोगली ने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। ये देखिए लैम्डा मतलब वेव नेचर और पी मतलब मोमेंटम। मोमेंटम किसका होता है, जिस कोई पार्टिकल का होता है ना। ये एक एक्सप्रेशन है जो इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर भी बोल रहे हैं और वेव नेचर भी बोल रहे हैं। तो देखिए लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, एच इज इक्वल टू व्हाट, पी इज इक्वल टू व्हाट। आप यहाँ पे पी को बाहर निकल ले, पहले पी को मैं इधर से ले आया, एच अपॉन लैम्डा। एक काम करिए बोथ साइड को विथ रेस्पेक्ट टू लैम्डा डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, विथ रेस्पेक्ट टू लैम्डा। क्या होगा dp अपन डी लैम्डा, लैम्डा के रेस्पेक्ट में किया, इज इक्वल टू डी लैम्डा ऑफ एच अपन लैम्डा। देखिए h कांस्टेंट है तो h को मैं बाहर निकल सकता हूं, h एक काम करता हूं, h कांस्टेंट है, क्या हो गया डी लैम्डा ऑफ 1 अपॉन लैम्डा, देन dp अपॉन डी लैम्डा इज इक्वल टू, देखिए डी लैम्डा और 1 अपॉन लैम्डा का अगर लैम्डा के रेस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा -1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर। आपको पता है ना वो जो डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन फॉर्मूला क्या है, अगर एक्स टू दी पावर एन का मैं डिफरेंशिएट करूं तो क्या है एन एक्स टू दी पावर एन -1। तो आप यहाँ पे डी लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा का लैम्डा टू दी पावर -1 कर सकते हो ना, करने से ये आ जाएगा -1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, ओके।
देखिए मैं यहाँ पे जो नेगेटिव वैल्यू आया इसको नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो अनसर्टेनिटी मेजरमेंट कर रहा हूँ, इसके नेगेटिव का कुछ ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू इसलिए आया, देखिए यह लैम्डा बढ़ने के साथ साथ मोमेंटम घटता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आया। तो मैं थोड़ा नेग्लेक्ट करता हूँ और एक काम करता हूँ, ये जो डी है ना, इसको डेल्टा पी फॉर्म में लिखता हूँ। डी मतलब डेल्टा पी अपन डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपन लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, अच्छा डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपन लैम्डा स्क्वायर इंटू डेल्टा लैम्डा को इधर पे ले जाइए, ये हो गया। देखिए डेल्टा पी क्या निकल कर आया, डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपन लैम्डा स्क्वायर इंटू डेल्टा लैम्डा। तो एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, आप थोड़ा पॉज करके एक बार अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, क्योंकि मुझे ये डेल्टा पी का जो वैल्यू निकल कर आया उसको यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मैं एक बार काम करता हूँ, मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा। देखिए ये देखिए मैं यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ। बेसिक जो इक्वेशन था क्या था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी का वैल्यू क्या निकल कर आया, एच अपन लैम्डा स्क्वायर इंटू डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू यह एच अपन 4 पाई। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डेल्टा पी के जगह पे मैं यहाँ बैठा दिया एच अपन लैम्डा स्क्वायर इंटू डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपन 4 पाई दिए, ये एच कैंसिल होते देखा जाएगा, और क्या होगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा लैम्डा अपन लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई, और डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर बाई 4 पाई। देखिए आ गया ना, प्रूव हो गया ना। ठीक है, अगर मैंने लिमिटिंग कंडीशन में ना लूँ तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू साइन आप रख सकते हो। देखिए ये प्रूव्ड हो गया, ये अनदर अनसर्टेनिटी ग्रो कर गया। तो ऐसी बहुत सारी न्यूमेरिकल्स है, एप्लीकेशंस है जो आपको करना पड़ेगा। तो मेरा जो अगले जो वीडियो लेक्चर होगा, ढेर सारी एप्लीकेशन मैं आपको करवाऊंगा, ढेर सारी हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी के प्रिंसिपल के ऊपर है। अगर स्टूडेंट्स, आई होप ये जो वीडियो है आपको बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग लगा होगा। बाकी आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको एक लाइक कर दीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको शेयर करना भूलिए मत फ्रेंड्स के साथ, इसमें मेरा सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।